ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। क्या छोटे, आज की मुरली पढ़ी ना? आज बाबा ने क्या बताया? हाँ भैया, आज की मुरली तो मैंने पढ़ी। आज तो बाबा ने मेरे लिए ही कहा है भैया। बाबा ने कहा रोना नहीं चाहिए, हमेशा हर बात में कल्याण होता है। अगर है ना भैया, हम रोते हैं ना तो सब खो देते हैं, इसीलिए जो रोएंगे वो बादशाही भी खो देंगे। भैया मैं भी रोता रहता हूँ ना, हर बात में कुछ होता है तो तुरंत चुई मुई हो जाता हूँ। तो बाबा ने आज मेरे लिए ही बताया है भैया। आज तो मैंने यही सोचा है, चाहे जो हो जाए रोना नहीं है, ड्रामा और नथिंग न्यू का ज्ञान यूज करना है। तो भैया आगे की मुरली रिवाइज करो। हाँ छोटे, आज बाबा ने हम बच्चों को तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया ये गीत सुनाया है। बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि तुम्हें विश्व की बादशाही पानी है और इसीलिए तुम्हें कभी भी बाबा से दूर नहीं होना है, हमें रोना भी नहीं है, हर बात में सावधानी रखनी है, बाबा को याद करना है, विश्व का मालिक बनना है। इसलिए नया कोई सुनेगा तो समझेगा यह कौन है जो ब्रह्मा को अपना बाप कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा है कहते हैं। दुनिया वाले तो कोई ये बात समझ ही नहीं सकेंगे क्योंकि उन्हें तो नॉलेज ही नहीं है ना छोटे। तो बाबा ने कहा तुम्हें बाबा इशारा दे रहा है कि बाबा की याद में रहो और बस बाप को याद करो। बुद्धि में कोई भी दूसरी बातें नहीं जानी चाहिए, इसलिए आत्माभिमानी बनकर रहो और बाप को याद करो। ये दो ही बातें याद रखना है छोटे, बस मन मना भव। तो बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया है, क्या समझे छोटे? हाँ भैया, मैं तो समझ गया कि हमें चाहे जो हो जाए बाबा को याद करना है, रोना नहीं है, ज्ञान को सिमरन करना है। हाँ छोटे, तो बाबा ने कहा तुम विक्रमाजित हो। एक होता है विक्रमाजित संवत, दूसरा होता है विक्रम संवत, फिर विक्रम शुरू हो जाते। हाँ भैया, देखो बाबा कितना अच्छी बात बता रहा है। सतयुग त्रेता कोई भी कर्म नहीं करता, कर्म तो सारे अकर्म होते हैं ना, तो सब विक्रमाजित संवत में रहते हैं। द्वापर से विक्रम संवत हो शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर से विक्रम शुरू हो जाते हैं ना भैया। देखो भैया, बाबा हर बात में शब्दों के साथ कैसे अच्छे से खेलता है, वो तो बहुत ज्ञानी है ना भैया, मेरा प्यारा बाबा है। हाँ छोटे, तो आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि भगवान के लिए कह देते हैं कि वो नाम रूप से न्यारा है, लेकिन बाबा ने कहा तो पूजा किसकी करते हैं, उसको भी शिव नाम से जानते हैं ना, फिर भी ऐसे कहते हैं कि वो नाम रूप से न्यारा है। कितने अलग बातें हैं ये सभी। बाबा ने कहा पुजारी लोग मेरी पूजा करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा मैं कभी पुजारी नहीं बनता हूँ, ना ही मैं कभी किसी की पूजा करता हूँ, सभी लोग मेरी पूजा करते हैं। बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया कि भक्ति का कितना विस्तार है, लेकिन बीज का कोई विस्तार नहीं है। बाबा ने कहा बस झाड़ का विस्तार होता है जिसे भक्ति कहते हैं, तो ज्ञान तो बीज है ना, इसलिए तुमको कोई माथा नहीं मारना पड़ता। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग बातें हैं, ये सारी रस्म रिवाज द्वापर से ही शुरू होती है। तो बाबा ने कहा बड़े ते बड़ा तीर्थ अब यह है। बाबा ने कहा और एक बात बताई बाबा ने, और क्या बताया होगा छोटे, बताओ? हाँ भैया, अभी जन्माष्टमी हुई है ना, तो बाबा को तो वो सब बातें भी याद है। बाबा ने आज वही बातें कही है कि तुम तो गोपी वल्लभ के गोप गोपिया हो। बाबा ने कहा हम सब गोप है और गोपिया भी है। दुनिया वाले नहीं जानते भैया, वो कृष्ण के चरित्र लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो ये शिव बाप के चरित्र है। इतने सब आत्माएं एक बाप पर वारी जाते हैं, बलिहार जाते हैं, तो हम ही गोप गोपिया है जो हमेशा बाप के प्यार में नाचते रहते हैं भैया।
और हमारे पास तो सच वाली मुरली है ना, वो तो सिर्फ बांसुरी हाथ में दिखा देते हैं भैया, लेकिन सच बात की जो मुरली है जिससे हम शरीर का भान भूल जाते, वो तो यही मुरली है जो हम रिवाइज करते हैं। लेकिन लोग तो भूल गए, उन्होंने दोनों को मिक्स कर दिया भैया। तो आज बाबा ने हम बच्चों को यही सुनाया कि बाबा ये चरित्रों की बातें तुम्हें सिखाते हैं और तुम ही ये सब सीखते हो। हाँ हाँ छोटे, एकदम सही। तो बाबा ने कहा ये कोई मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता है परमात्मा, ये तो अंधश्रद्धा है, रिद्धि सिद्धि की बातें है वो बाबा नहीं करता। लेकिन बाबा हमें राजयोग सिखाता है संगम युग पर। बाबा हमें बहुत बड़ा ज्ञान देता है जो सभी का कल्याण हो जाता। बाबा ने कहा मैं सबको ऐसी युक्ति सिखाता हूँ जो सभी देवी देवता बन जाते हैं, सभी विश्व के मालिक बन जाते हैं। इसीलिए ये ड्रामा बहुत अच्छा है। बाबा ने ये भी कहा कि ये ड्रामा बहुत कल्याणकारी है, तुम्हें आधा कल्प पीसफुल बना देता है और तुम्हें बाद में कोई प्रकार की अशांति नहीं रहती, तुम्हें रोना भी नहीं पड़ता। बाबा ने कहा गायन है ना, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, जिन रोया तीन खोया। तो वैसे ही कोई मरता है तो भी रोने की दरकार नहीं है। बाबा ने एक शब्द यूज किया छोटे, रोने प्रूफ बनना है तुम बच्चों को, बनोगे ना? हाँ भैया, रोना प्रूफ बनना है। जैसे कोई वाटर प्रूफ घड़ी होती है ना भैया, वो वाटर में डालेंगे तो भी उसमें पानी नहीं जाता, ना ही वो खराब होती है। इसका अर्थ हो गया अगर मैं कोई भी सिचुएशन में फंस जाता हूँ जिसमें रोने जैसी सिचुएशन हो, फिर भी मुझे रोना नहीं है भैया, मुझे खुश रहना है, ड्रामा को समझना है और अच्छे से रहना चाहिए। इसे कहते हैं रोना प्रूफ। ऐसा शब्द दुनिया में कोई जानता है क्या भैया कि रोना प्रूफ बनो? ये हमारा बाबा ही है जो हमें ऐसी नई नई बातें सिखाता है। हाँ हाँ छोटे, एकदम करेक्ट। तो बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा बाबा ने ना छोटे आज कन्याओं को भी याद किया है। बाबा ने कहा कन्या कर्म बंधन से फ्री रहती है। बच्चों को तो लौकिक बाप के वर्षे का नशा रहता है, कन्या को कोई वर्षा नहीं मिलता, इसलिए उसे तो फ्री होके बाबा की सेवा करनी चाहिए। बाबा ने फिर से ये कहा कि पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है, इसमें कोई अफसोस नहीं करना है। खूने नाहक खेल होगा, नाहक सबका खून होगा, नहीं तो कोई किसका खून करे तो उसको फांसी की सजा मिल जाए ना। लेकिन अब किसको पकड़ेंगे जब नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, विनाश होगा, मृत्यु लोक हो जाएगा। और बाबा ने कहा है छोटे कि तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो, हाँ हाँ कर फिर सो जाते हैं दुनिया वाले नींद में, इसलिए अभी तुम्हें कुंभकर्णों को जगाना है। बाबा ने युक्तियाँ भी दी है। बाबा ने कहा है बहुतों का कल्याण करना है, इसमें लज्जा नहीं करनी चाहिए, तुम बीके हो तो सबको ज्ञान सुनाओ। तो बाबा ने ये सारी बातें हम बच्चों को समझाई है। तो क्या समझे छोटे? हाँ भैया, बाबा ने कितनी अच्छी बात कही है। अगर कोई किसको मार देता है तो कितना उसको फांसी देते हैं, कितनी केस होती है, कितना केस चलती है लंबे समय तक। भैया बाबा ने क्या कहा, नेचुरल कैलेमिटीज में अगर कोई मरता है तो किसको दोष देंगे? किसी नेचर को तो पकड़ में जेल में नहीं डाल सकते, ना ही भगवान को, वो तो नेचुरल चीजें हैं। और भैया वो तो मनुष्य के गलती के कारण ही दुनिया में सारी खराब बातें हो रही है, इसलिए सारा विनाश होगा, तांडव होगा। देखने के समय हालत खराब होंगी भैया, अभी से बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, यही मेरा लक्ष्य है। हाँ हाँ छोटे, तो आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्दों को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। स्लोगन में बाबा ने कहा अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्याधिकारी बनना है। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को हम छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन कैसी लगी जरूर कमेंट्स करें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।